हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ये 6 पैनल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बिकॉज मैंने डिटेल्स में समझाने की पूरी कोशिश की है। इस तरह से मैंने ये सूट की फैब्रिक ली है। ये सूट का कपड़ा है जो नॉर्मली मिलता है, जिसमें 2.5 मीटर कुर्ती की फैब्रिक होती है और 2 मीटर या 1.25 मीटर होता है, 2.25 मीटर होता है प्लाजो या पैंट बनाने के लिए। तो गाइज, मैं आपको यहाँ क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप 6 पैनल कुर्ती को सूट के कपड़े से बना रहे हैं एक्सेल और एल साइज के लिए, तो इसमें आपकी स्लीव नहीं आएगी, क्योंकि हमारा फ्लेयर में ही पूरा कपड़ा चला जाता है। इस तरह से मैंने इस एक्सेल साइज की कुर्ती बनाने के लिए 1/2 इंच स्लीव का कपड़ा अलग से लिया है। अगर आप स्मॉल से मीडियम साइज के लिए बना रहे हैं तो इसमें एल्बो लेंथ तक स्लीव आ सकती है। तो ये मैंने फैब्रिक ओपन किया, इसमें बैक और फ्रंट दोनों ज्वाइंट है। तो इससे सबसे पहले मैं इसको अलग करूंगी सेंटर से इस तरह से कट करके, क्योंकि हमारा बॉर्डर दोनों साइड अलग अलग है। इस तरह से अब हम फैब्रिक को, जो हमारी जितनी चौड़ाई है, हम इसको हाफ में फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से जो हमारा फैब्रिक अनइक्वल है उसको पहले हम बराबर कर लेंगे। और अब हम कुर्ती की मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जितना शोल्डर है उसका हम हाफ कर लेंगे। इस तरह से मेरा शोल्डर 7 इंच है, तो मैं यहाँ पे हाफ कर रही हूँ। ये 3.5 इंच आया और इसमें 1/2 इंच और प्लस करेंगे तो ये हमारा 4 इंच हो जाएगा। आपका जितना भी शोल्डर है उसका हाफ करके उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करना है। इस तरह से शोल्डर की मार्किंग करने के बाद हम 15 इंच पे एक वेस्ट लेंथ का निशान लगा रहे हैं। और जितना हमारा 4 इंच ऊपर से है तो हमारा 4 इंच नीचे से भी होना चाहिए। इस तरह से हम दोनों मार्क को मिला लेंगे। देखिए, हमारा 4 इंच ऊपर से है, 4 इंच हमारा ये वेस्ट लेंथ पर भी है। अब हमारी फैब्रिक की जितनी भी विड्थ है उसका हम हाफ कर लेंगे। आपकी जितनी भी चौड़ाई है उसको हम इस तरह से मेजर टेप को फोल्ड करके हाफ करके एक मार्क कर लेंगे सेंटर में, इस तरह से। और अब हमारा जो वेस्ट लाइन का मार्क है उसको हम इस लाइन से मिला देंगे, क्रॉस में करते हुए मेजर टेप को इस तरह से रख के। और हम इस पे पहले हम कपड़े को बराबर करके इसकी मार्किंग पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे 2 पैनल निकल जाएंगे, फ्रंट और एक बैक का। ये हमारा सेंटर का पैनल रहेगा। इस तरह मार्किंग पे मैंने पैनल को कट कर लिया है। और अब हम हमारा जो किनारी वाला साइड है उसको हम उठाएंगे और इस पे टर्न करके 1/2 इंच ऊपर ओवरलैप करते हुए इस तरह से हम रखेंगे। हमारी किनारी वाली जो साइड है वो ही हमको ऊपर रखना है, इस तरह से। इस तरह से जो हमारी पतली वाली साइड बचेगी वो ऊपर आ जाएगी और जो हमारा फ्लेयर्ड वाला कपड़ा रहेगा वो नीचे चला जाएगा। इस तरह से 1/2 इंच ऊपर को रखते हुए हम पिन से सिक्योर कर लेंगे, जिससे हमारा ये कटिंग के टाइम नहीं लेना। 1/2 इंच ओवरलैप करते हुए हम इस तरह से पूरे में पिन लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे नॉर्मल कुर्ती की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे मैंने शोल्डर लिया है 7 इंच और 7.5 इंच यहाँ मैंने आर्म होल की लेंथ ली है। और इस तरह से हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे मैं चेस्ट ले रही हूँ 10 इंच और यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन लिया मैंने। अब हम 15 इंच एक मार्क करेंगे वेस्ट लेंथ का। और दूसरा मार्क हम करेंगे 21 इंच पर हिप लेंथ का। इस तरह से हम तीनों मार्क को सीधा कर लेंगे और हम यहाँ पे अब कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहाँ पे 9 इंच मैं ले रही हूँ कमर का और यहाँ पे हिप मैं ले रही हूँ 10 इंच। और थोड़ा ये कुर्ती लूज ही अच्छी लगती है, इस तरह से मैंने लूजिंग दे के रखा हुआ है। आप चाहे तो फिटिंग का भी ले सकते हैं। इस तरह से हम फिटिंग के निशान को मिला लेंगे। अब हमारा जहाँ हिप लाइन है वहाँ से इस तरह से मेजर टेप को क्रॉस करते हुए रखेंगे और पूरे कॉर्नर तक इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे आर्म होल की गुलाई भी दे दी है मैंने। और यहाँ मैंने कॉर्नर से 3 इंच ऊपर रखते हुए यहाँ से मैंने गुलाई दे दी है, जिससे हमारे कोने लटके नहीं। अब 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करते हुए हम इस पे की कटिंग कर लेंगे। गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फ्रेंड्स, प्लीज सपोर्ट मी गाइस। मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, फिर भी अगर मैंने आपको
कुछ बात समझा नहीं पाई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। इस तरह से हम पूरी मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे और ये कुर्ती बनने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेयर आता है। और नेक की कटिंग हम पैनल्स को जोड़ने के बाद ही करेंगे। इस तरह से पिन को निकालेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा पैनल आएगा। दो फ्रंट के पैनल रहेंगे और दो बैक के। इस तरह से सेंटर पैनल में हम दोनों साइड के पैनल को इस तरह ज्वाइन करेंगे। और जब हमारा पैनल दोनों स्टिच हो जाएगा फिर उसके बाद ही हम नेक की मार्किंग करेंगे। इस तरह से इसमें इतना फ्लेयर आएगा, देख सकते हैं। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। इस तरह मैंने सेंटर वाले पैनल पर इस तरह से साइड के पैनल को रख के 1/2 इंच मार्जिन देते हुए हम इस पे स्टिच लगा के इसको ज्वाइन कर लेंगे दोनों तरफ से। ये देखिए मैंने बैक वाले पैनल को ज्वाइन कर लिया है और मैंने फ्रंट के पैनल को भी ज्वाइन कर लिया। और मैं फ्रंट के पैनल के ज्वाइन पर इस तरह से पतली सी लेस लगाऊंगी। आप चाहे तो बैक पर भी लगा सकते हैं या फिर प्लेन ही रख सकते हैं। मैं यहाँ से फ्रंट के ही पैनल पर इस तरह से ज्वाइन पर मैं दोनों तरफ लेस लगाऊंगी लंबाई में पूरे कि मैंने लेस लगा ली है। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने कपड़ा जो जितनी हमारी नेक की चौड़ाई उससे थोड़ा ज़्यादा ही मैंने इस तरह कपड़ा नीचे रख लिया हुआ है। इस तरह से बहुत इजीली हमारा नेक और पट्टी दोनों ही साथ में कट हो जाती है। अब हम यहाँ बैक नेक की मार्किंग करेंगे जिसकी विड्थ मैं ले रही हूँ 2.5 इंच। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डीप नेक नहीं रखूँगी तो मैं यहाँ पे नेक की मार्किंग कर रही हूँ 3 इंच पर लंबाई में। आप 4 इंच तक भी ले सकते हैं। इस तरह से बहुत इजीली हमारे नेक और पट्टी दोनों साथ में कट हो जाएंगी। ये हमारी बैक की पट्टी भी कट हो गई है। इस तरह से हम रख के इसको स्टिच करके हम फिनिश कर लेंगे। अब यहाँ मैं फ्रंट के पैनल को पेस्टिंग पेपर से बनाऊंगी। इस तरह से मैंने सेंटर से मार्क किया है और एक मैंने इस तरह से नेक रेडी किया है। कोई भी शेप में आप नेक को रेडी कर सकते हैं और हम सेंटर से रखते हुए पहले सेंटर में स्टिच करके फिर नेक के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम इसमें स्टिच कर लेंगे। देखिए मैंने बैक का नेक पट्टी मैंने ज्वाइन कर ली है। इस तरह से छोटे छोटे कट लगा के हम इसको टर्न कर लेंगे और फ्रंट नेक को भी मैंने स्टिच कर लिया है। अब हमारे दोनों पैनल्स के नेक फिनिशिंग से बन गए हैं। अब हम शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। इस तरह से फ्रंट की पट्टी को बैक के ऊपर ओवरलैप करते हुए रखेंगे और हम दोनों शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से मैंने जो 1/2 इंच कपड़ा आपको दिखाया था अलग से उसकी मैंने स्लीव बनाई है गाइज। और इस तरह से मैंने कुर्ती की थोड़ी सी साइड से जो फैब्रिक बच गई थी इस तरह से मैंने एक थोड़ा कफ स्लीव जैसा इसमें एक पैटर्न बनाया है। तो गाइज मैं स्लीव की डिज़ाइन की वीडियो में आपसे शेयर इसमें नहीं कर रही हूँ बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो शेयर की है शॉर्ट वीडियो में, आप वहाँ देख सकते हैं। इस तरह से मैंने दोनों स्लीव रेडी की है और हम सेंटर से रखते हुए दोनों स्लीव को ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से हमारी स्लीव ज्वाइंट हो गई है। अब हम फिटिंग करेंगे। इस तरह से हम अपनी मार्किंग पर स्लीव से 1/2 इंच लेते हुए अपनी मार्किंग पर हम फिटिंग करेंगे और हिप के बाद फिर हम यहाँ से हाफ इंच ही लेंगे जिससे हमारा फ्लेयर और अच्छा आए। 1/2 इंच इस तरह से पूरे में हम करके फिटिंग कर लिए हैं। अब हमारा फैब्रिक नीचे से थोड़ा बड़ा छोटा हो गया है। आप ज्वाइन करते समय ये ध्यान दें कि ऊपर फैब्रिक बराबर होना चाहिए, नीचे से थोड़ा बड़ा छोटा हो जाएगा, हम बाद में उसको बराबर कर लेंगे और इस तरह से डबल फोल्ड करके हम स्टिच कर लेंगे बारीक सा। तो गाइस देखिए हमारी 6 पैनल कुर्ती बहुत ही इजीली बन के रेडी हो गई है। इसके साथ मैंने प्लेन प्लाजो पैंट प्लाजो बनाया हुआ है, इसके साथ जो फैब्रिक मिला था सिंपल सा, और ये बनने के बाद बहुत ही प्यारी लग रही है। गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।